दोस्तों, रीरी त्रिवेदी और मैं अभी ये सेल्फ हार्मिंग या स्वहानिकारक बिहेवियर जो बच्चे करते हैं उसके बारे में ये वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट, ये वीडियो देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि स्वहानिकारक या सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर क्या होता है, इसकी क्या साइंस हैं और ये क्यों करते हैं बच्चे। और आज ये वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप पेरेंट हैं तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है। तो समझो, अगर आपको पता चला कि आपका टीनेजर या आपका यंग जो बच्चा है वो स्वहानिकारक बिहेवियर कर रहा है, सेल्फ हार्मिंग कर रहा है, और या तो उसने आपको बताया या आपने गलती से इसको पकड़ लिया या फाइंड आउट कर लिया, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि जब आप ये फाइंड आउट करोगे तो आपको खुद को बहुत ही इमोशंस फील होंगे, जैसे गुस्सा है, हेल्पलेसनेस है, आपको अपने आप पे डाउट लगेगा कि मैंने कहाँ अपने पेरेंटिंग में फेल, मैं कहाँ हो गई, या मेरी वजह से कुछ हुआ क्या, मैंने कुछ सही नहीं किया। कई बार बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस एज अ पेरेंट हमें फील होते हैं। एंजाइटी होने लगती है, सडनली डर लगने लगता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। कई बार गुस्सा भी बच्चे पे आता है, खुद पे भी आता है। तो अब ये सारे भावनाएं होना नॉर्मल है एज अ पेरेंट। तो पहले समझना है कि जब आपको ये पता चलेगा तो ये चीजें आपको महसूस होगी, पर आपको ये बच्चे के सामने नहीं दिखानी है। जैसे ही आपको पता चले, ये सारी आपकी भावनाएं आपको पहचाननी है और उसको अलग से इसके साथ डील करना है। और जब भी आप शांत हो जाओ, जब भी आप नॉर्मल हो जाओ, तभी बच्चे के साथ इसके बारे में बातचीत करनी है। जब आप बच्चे के साथ सेल्फ हार्मिंग के बारे में बातचीत करें तो पूरी फैमिली मीटिंग ना बुलाएं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मैटर ऑफ फैक्टली तरीके से इसके बारे में बातचीत करनी है। इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना है, बहुत ड्रामा नहीं क्रिएट करना है, वरना बच्चा आपके साथ आगे कुछ शेयर भी नहीं करेगा और भी ज्यादा कोशिश करेगा आपसे छुपाने के लिए। तो सबसे पहले इसको बच्चे की एक छोटी सी गलती या बच्चे ने कुछ छोटी मोटी गलती की, उसी तरह से इसको ट्रीट करना है। इसको बड़ा सा इवेंट नहीं बनाना है। जब आप बच्चे के साथ बाहर बैठे हो, वॉक पे गए हो, ड्राइव पे गए हो, तब इसके बारे में बातचीत करिए और समझने की कोशिश करनी है कि बच्चे की भावना क्या है इसके बारे में, बच्चा इसके बारे में क्या फील करता है, ये क्या सेल्फ हार्मिंग के जो नुकसान है इसके बारे में समझ पा रहा है, क्यों कर रहा है। कई बार बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है, ना चाहते हुए भी करते हैं। तो ये सारी चीजें तभी समझेंगे जब आप बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, और बच्चा आपके साथ तभी ये शेयर करेगा जब बच्चे को ये लग रहा है कि मुझे माँ बाप जज नहीं करेंगे, मुझे माँ बाप डांटेंगे नहीं, या और ज्यादा मुझे मेरा फ्रीडम नहीं ले लेंगे और मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे। तो बच्चे को सेफ फील कराना है, सुरक्षित फील करा के ही ये बातचीत करनी है। अगर आपको लगे कि आप ये बातचीत नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ट्रिगर हो जा रहे हो, आप ये हैंडल नहीं कर पाओगे शांति से, तो प्लीज बच्चे को कोई काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास भेजिए। और ऐसा कोई नहीं है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे बड़े के पास भेजिए जिसके ऊपर बच्चे को विश्वास है, जिसके साथ बच्चा खुल के बातचीत कर सकता है। बच्चे को ये सारी भावनाएं जो बच्चा नहीं महसूस कर रहा है या नहीं प्रोसेस कर पा रहा है, जिसकी वजह से सेल्फ हार्मिंग कर रहा है, वो बच्चे को भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है, हेल्प करनी है और उसको प्रोसेस करने के सही तरीके बताने हैं, जो मैं ये वीडियो में आगे बताऊंगी। बच्चे को ये फील कराना है कि उसने बहुत बड़ी दुनिया की गलती नहीं करी है। ये जो बच्चे के साथ जो हो रहा है, जो डिफिकल्ट है, मुश्किल है, वो आप बच्चे के साथ हो और आप उसके साथ मिलके उसमें से उसको बाहर निकालने की मदद करोगे। तो बच्चे को ये एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे को ये चीज कर रहा है क्योंकि आप खुद ऐसा करते हो या खुद आपके घर का वातावरण ऐसा है जिसकी वजह से बच्चा सेल्फ हार्मिंग करता है, तो जरूर आपको आपकी बिहेवियर भी चेंज करने में ध्यान देना है और आपके घर का वातावरण भी बदलना है। देखिए, बहुत माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अगर ये आत्महत्या के बारे में या स्वहानिकारक वर्ताव के बारे में बातचीत करेंगे तो हम एक्चुअली बच्चे के दिमाग में आइडिया डाल रहे हैं, तो बच्चा ना करते हुए भी ये करेगा। ये बहुत ही गलत डर है आपका। एक्चुअली आजकल के बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं और बहुत सारी चीज वो जानते हैं। गूगल सर्च भी एक वर्ड करते हैं तो उनको बहुत जानकारी मिल जाती है। तो आपके बातचीत ना करने से बच्चा ये नहीं करेगा ऐसा मत सोचिए। इनफैक्ट आप अगर इसके बारे में बातचीत करेंगे, हाँ, छोटे बच्चों के साथ नहीं करते हैं, बट ये नॉर्मली टीनेजर्स के साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बातचीत करते हो तो आपको समझ आता है कि बच्चा इसके बारे में क्या सोचता है, और बच्चा ये सोचता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बातचीत कर सकता हूं और बिना डरे हुए। और जब बच्चा आपसे बातचीत करेगा तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहीं बातचीत करेगा और मिसगाइड नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा पेरेंट्स के साथ ये चीजों के बारे में बातचीत नहीं कर सकता है तो बच्चा गलत लोगों से के साथ बात करता है जो शायद उसी की उम्र के हैं, और वो लोग उसको सोल्यूशन देने की बजाय
शायद उसको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो आत्महत्या और स्व हानिकारक बिहेवियर्स के बारे में ज़रूर बच्चे के साथ ओपनली ऑनेस्टली बात करनी है, कम्युनिकेशन जारी रखना है। बच्चे को ज़रूर ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ आपको विचार भी आए या ऐसा कुछ आपके दोस्तों में कोई कर रहा है तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको हेल्प करेंगे और आपको भी हेल्प करेंगे। अगर बच्चा बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर कर रहा है तो बच्चों को ये भी याद कराना है कि उनके कौन से गुण हैं, उनके कौन से स्ट्रेंथ्स हैं। तो बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास और थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़े ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो माँ बाप कर सकते हैं ताकि ऐसी चीज़ प्रिवेंट कर सके। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स को प्रिवेंट करने के कौन सी चीज़ें हैं जो माँ बाप को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बच्चे जब छोटे होते हैं तब से उनको भावनाओं के बारे में बातचीत करनी है और उनको जो डिफिकल्ट भावनाएं हैं जैसे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, डर है, खुद के बारे में जो नेगेटिविटी है, सारे भावनाओं को सही तरीके से प्रोसेस करना सिखाना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं जैसे हमिंग है, चैंटिंग है, ब्रीदिंग है, सेल्फ हिप्नोसिस है, गाइडेड विजुअलाइजेशन है, ऑटो सजेशंस है, जर्नलिंग है जिसमें बच्चा अपनी सारी भावनाएं लिख लेता है। तो ये सारे तरीके माँ बाप को खुद सीखने हैं और अपने बच्चों को भी सिखाने हैं ताकि एटलीस्ट वो भावनाओं को प्रोसेस ना कर पाने की वजह से ये सब चीज़ें ना करे। और अगर वो खुद अपनी भावनाएं समझे और प्रोसेस करना सीखे तो अपने दोस्तों को भी वो ये चीज़ें सिखा सकता है। रिमेंबर, ये ध्यान बहुत देना ज़रूरी है कि गुस्सा, घृणा, डर, नफरत ये सारी नॉर्मल इमोशंस हैं, इसको दबाना नहीं है, बट बच्चों को इसको सही तरीके से प्रोसेस करना हमें सिखाना है। जो बच्चे हॉबीज करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हैं जैसे डांसिंग है, म्यूजिक है, आर्ट है, स्पोर्ट्स है, उनको ये सब सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स करने की कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो ये एक्टिविटीज़ के द्वारा अपनी भावनाओं को, नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं। हमने देखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स में या जो लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं या जिनकी हॉबीज़ हैं वो ये चीज़ें कम करते हैं। तीसरा, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे नहीं पर अपने दोस्तों को, अपना सोशल सर्कल बढ़ाने में भी प्रोत्साहित करना है क्योंकि जो बच्चों के दोस्त लोग होते हैं, सोशल सर्कल अच्छा रहता है, उनको डिप्रेशन, लोनलीनेस कम होता है, अकेलापन कम लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं। चौथा, बच्चे को अपनी जो मन की बात है वो लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जर्नलिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे बच्चे अपने नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस कर सकते हैं। टॉक थेरेपी है, फिजिकल एक्टिविटी से बहुत फर्क पड़ता है। समझो अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है या बहुत सारी नेगेटिविटी में है तो बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटीज करना जैसे साइकिलिंग करना, उसके साथ हाइक्स पे जाना, बगीचे में चलना, गार्डनिंग करना, घर का काम करना, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना, इससे भी मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से अच्छा रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चे को करना बहुत ज़रूरी है, बट आप खड़े रह के उससे मत करवाइए, वो नहीं होगा। आपको बच्चे के साथ मिलके ये एक्टिविटीज करनी है। बच्चे को बिजी रखना और बच्चे को जब सेल्फ हार्मिंग बच्चे ने किया है तो उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना, उसको सबसे बड़ा फैमिली का सीक्रेट नहीं बनाना, बच्चे ने ये किया इसकी वजह से बच्चे को एक लेबल दे देना, बच्चे को शर्मिंदगी फील कराना, बच्चे को जलील करना लोगों के सामने, ये सब नहीं करना है। ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको बच्चा ओवरकम कर सकता है। यही मान के बच्चे को बिजी रखना है। बच्चे के आगे पीछे कोई भी चीज़ें नहीं रखनी है जिससे कि वो सेल्फ हार्म दोबारा कर सके। जैसे इजीली बच्चे को ब्लेड या चाकू या कैंची ना मिले, उस तरह से थोड़ा सा घर में आपको माहौल बनाना है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को सेल्फ हार्मिंग करने से बचा सकते हो और अगर सेल्फ हार्मिंग किया तो उसमें से निकाल भी सकते हो। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि फैमिली का एटमॉस्फेयर, घर का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के वातावरण की बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ती है। तो अगर आपका घर का ही वातावरण टॉक्सिक है तो उसको भी सुधारने में फोकस कीजिए। अगर इनमें से कोई भी तकनीक नहीं काम आती है तो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प भी लेना नॉर्मल है। इससे शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को कोई गलत रास्ते से जाने में रोक सके तो उसके लिए थेरेपी भी अगर लेने ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ उस थेरेपी भी लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है। अगर आप टीनेजर या यंग एडल्ट के पेरेंट हैं या आपके दोस्तों में भी उनके बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, यंग एडल्ट हैं, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो तो। और कमेंट्स में भी लिखिए अगर आपको ये यूज़फुल लगी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास और टूल्स, तरीके हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो प्लीज़ कमेंट्स में हमारे साथ भी शेयर कीजिए। लोगों को पढ़ने में बहुत फ़ायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, आगे इसको शेयर भी कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा।